तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या लिखेंगे? द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट, the time taken by satellite to complete one revolution the time taken by satellite to complete one revolution around the planet is called time period of satellite। ठीक है, it is denoted by कैपिटल T। इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल T से। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। अब T इक्वल टू क्या होगा? T इक्वल टू होता है वन रिवोल्यूशन अपॉन स्पीड, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा, सैटेलाइट क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, तो पूरी डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 2 पाई आर सर्कुलर मोशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, जिस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहा है। सो दिस इज द टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा है ना? ये वही से फार्मूला आया है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। क्योंकि सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, यहां आप समझ सकते हैं सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। वो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से, यहाँ पे सैटेलाइट है जिसकी वेलोसिटी v नॉट है और ये वो h हाइट है। सही है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है सैटेलाइट। सर्कुलर मोशन का टोटल वन रिवोल्यूशन मतलब सरकमफ्रेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2 पाई आर। टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी सैटेलाइट की? 2 पाई आर। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v नॉट। r कितना होगा? यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस स्मॉल r है, मतलब यदि मैं r की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? r प्लस h, और v की बात करूं तो ये हो जाएगा v नॉट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई r प्लस h डिवाइडेड बाई v नॉट। अब v नॉट क्या है? v नॉट क्या है? v नॉट क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। कल कितना निकाला था ऑर्बिटल वेलोसिटी? अंडर रूट gm बाई r प्लस h। स्टैंडर्ड फार्मूला v नॉट इक्वल टू अंडर रूट gm बाई r प्लस h, वो तो अप्रोक्सीमेशन था r प्लस h इक्वल टू r। अभी स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ तक के लिए निकाल रहे हैं। ये वैल्यू v नॉट की जगह रख देंगे तो क्या फार्मूला बनेगा? देखिए, इधर लिख लिया आपने, इधर कंप्लीट कर लिया। तो ये t इक्वल टू कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 2 पाई r प्लस h डिवाइडेड बाई अंडर रूट gm बाई r प्लस h। v नॉट की जगह क्या रख देंगे? gm बाई r प्लस h। अब देखिए, ये वैल्यू पलट के ऊपर चली जाएगी,
2 पाई r प्लस एच अंडर रूट r प्लस एच बाई जी एम, ऐसा हो जाएगा। ये वाली वैल्यू नीचे वाली पलट के ऊपर चली गई। लाइन समझ में आ रही है क्या? ये वाली ये r प्लस एच पलट के ऊपर चला गया यहाँ पे, क्लियर है। अब ये r प्लस एच को अंदर ले जाओ। यदि r प्लस एच को अंदर ले जाते हैं तो कोई भी वैल्यू रूट के अंदर जाती है तो स्क्वायर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है, इसको मैं अंडर रूट में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, और x स्क्वायर का रूट क्या होता है? x। मतलब कोई भी वैल्यू रूट में लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? उस वैल्यू का स्क्वायर हो जाता है। तो यदि मैं ये r प्लस एच को अंदर ले जाऊं तो वो क्या हो जाएगा? r प्लस एच का स्क्वायर, और एक r प्लस एच ऑलरेडी है यहाँ, तो कितना हो जाएगा? r प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई gm। ठीक है, अब gm की वैल्यू रख सकते हैं। gm की वैल्यू क्या होती है? यहाँ ऊपर लिख लीजिए, इसको हटा देते हैं। कंप्लीटेड। इसके आगे देखिए t इक्वल टू 2 पाई कितना आ गया? gm की वैल्यू क्या होगी? g इक्वल टू हमने आपको क्या बताया था? gm बाई r स्क्वायर, बताया नहीं? तो यहाँ से gm इक्वल टू कितना आ जाएगा? gr स्क्वायर, सीधा सीधा। तो ये gm जो लिखा है यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, क्लियर है। तो t इक्वल टू हमारा जो एक्सप्रेशन है 2 पाई अंडर रूट r प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई gm इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r प्लस एच का होल क्यूब, gm की जगह क्या रख देंगे? स्मॉल g r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर इसको बाहर ले सकते हैं, 2 पाई बाई r अंडर रूट r प्लस एच का होल क्यूब divided by g. So this is the formula of time period of satellite which revolve around the earth. इसको नोट डाउन कर लें। अब इसमें देखिए अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। If satellite revolve near to the earth surface, यदि सैटेलाइट अर्थ सरफेस के पास रिवॉल्व करता है तो r प्लस एच नियरली इक्वल टू r प्लस एच नियरली इक्वल टू r हो जाएगा। तो ये t इक्वल टू आपको फार्मूला क्या मिलेगा? 2 पाई अंडर रूट, इस r को अंदर ही रहने दें, r क्यूब बाई जी आर स्क्वायर। इस r को अंदर कर लेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, और ये r हो गया r क्यूब। तो r क्यूब से r स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा? 2 पाई अंडर रूट r बाई जी, मतलब t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r बाई जी आपका फार्मूला आ गया। अब इसको हम इससे टाइम पीरियड अर्थ के चारों रिवॉल्व करने वाले सैटेलाइट का फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं इसकी। वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। फॉर अर्थ सरफेस के लिए r कितना होता है? 6.4 10⁻⁶ मीटर। कई लोगों को अर्थ की रेडियस अभी तक नहीं याद है। जिनको नहीं याद है उनको कुछ नहीं कर सकते, वो खुद कुछ कर सकते हैं। r इक्वल टू 6.4 10⁻⁶ मीटर ये रेडियस ऑफ अर्थ है, जिसे आपको याद करना है। जो आज याद करेंगे वही कल भी रहेगा। ऐसा नहीं कि आज याद कर लिया तो कल ये बदल जाएगा। बदलने वाली चीजों को याद नहीं किया जाता,
याद उससे किया जाता है जो आज है वो कल भी रहे। तो ऐसी चीजों को हमेशा याद कर लिया जाता है, क्योंकि जब भी कोई पूछेगा तो वो वही रहेगा, इसलिए उसे याद कर लीजिए। ठीक है ना। आज प्राइम मिनिस्टर कोई है, कल कोई हो जाएगा, इसे याद करने की बहुत जरूरत नहीं है। आज बस का याद करिए, कल क्या होगा भगवान जाने, लेकिन ये याद करना पड़ेगा, है ना। तो इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू किसी को याद है? 22/7 फैक्टर में 3.14 अंडर रूट आर की जगह 6.4 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 9.8 ये वैल्यू रखेंगे। इसे सॉल्व करिए तो ये देखिए कितना कटेगा। मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा, मुझे तो भूल गया। 6.28, इन दोनों को थोड़ा 6.28 हो जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे 0.808 इंटू 10⁻³ 3 निकल आएगा बाहर रूट से। फिर इनका गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5074। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, इतने सेकंड बराबर 84.6 मिनट। सेकंड और मिनट में कहते हैं ना 84 मिनट में एक चक्कर लगाता है, 24.6 मिनट में सैटेलाइट एक चक्कर लगा लेता है अर्थ का। ठीक है। 84.6 मिनट में 1 साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सो 84.6 मिनट। मून का टाइम पीरियड 27.3 है, मैंने आपको बताया था, है ना, जो अर्थ का एक चक्कर लगाने में इतने समय लेता है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना। क्या